इम्प्रूवमेंट्स तो बहुत है भाई, हमारे को मालूम है इम्प्रूवमेंट्स बहुत है। अल्हम्दुलिल्लाह हम हमारी मेहनत रंग लाई समझे। जी जी। उसके अंदर सिग्नल सही ढंग से नहीं जा रहे थे बॉडी के अंदर। हर महीना बुखार आता था, खांसी होती थी, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, ये और इनके जो आँख थे, आँख और मुंह में पूरे छाले भर जाते थे, कोई चीज़ इनको नहीं खिला सकते थे। और किसी के साथ अगर किसी को भी ऐसी तकलीफ है तो आप उसकी एमआरआई चेंज हो गई है, देन डेफिनेटली दे आर इल इन्फॉर्म्ड। एक मोमेंट ऐसा आया, हम रातों रात 8-8 दिन 10-10 दिन हॉस्पिटल्स में रहते थे। हम पेट कट करके अंतड़ी वो एक पाइप डालेंगे, वहीं से आप सब चीज़ डालना। वो जब से डॉक्टर निशी मैडम के पास है, एक वक्त भी एडमिट नहीं हुए हम हॉस्पिटल। मेरा नाम मोहम्मद गौस है और मैं हैदराबाद सिटी तेलंगाना स्टेट से हूँ। ये मेरी बेटी अना आयशा है, 23 इयर्स की है जी। हम लास्ट विज़िट, हमारा ये सेकेंड विज़िट है। हम इससे पहले जब विज़िट में आए थे, जब आयशा को हर महीना बुखार आता था, खांसी होती थी और मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, ये एकदम हर चीज़ वो था। हम कैसा भी महीने में 1 से 2 वक्त हॉस्पिटल में एडमिट रहते थे, 8-8 दिन 10-10 दिन रहते थे। खांसी जल्दी नहीं जाती थी और बुखार 8-8 10-10 दिन रहता था और प्लेटलेट्स इनके जल्दी गिर जाते थे जी। न्यूबिलाइज़र तो डेली, न्यूबिलाइज़र जो देते खांसी के वजह से, वो डेली होता था। मेरे घर वाले देखे वीडियोस यूट्यूब से वगैरह देख के फिर हम डॉक्टर निशी मैडम को कांटेक्ट करे। तो जब हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए थे तो डॉक्टर निशी मैडम का 1 दिन का पूरा ट्रीटमेंट हुआ। उसके बाद हम करीब 1 साल पहले आए थे। उसके बाद कभी हम हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए, कभी बुखार इनको ज़्यादा नहीं आया, खांसी नहीं, और बलगम जो अटकता था बलगम नहीं होता था, वॉमिटिंग्स जल्दी नहीं रुकते थे, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता था। हॉस्पिटल्स का पूरा ख़त्म हो गया हमारे को। हम फर्स्ट निशी मैडम विज़िट का फर्स्ट विज़िट के बाद ये पूरे चीज़ें ख़त्म हो गए और बलगम भी बहुत बढ़ जाता था। अब बलगम खुद ब खुद निकल जा रहा, थूक दे रहे, खांसी नहीं हो रही। कभी कभी खांसी हुई तो एक ही टाइम के उसमें खांसी कम हो जा रही, एक ही टाइम के। और इनके जो आँख थे, आँख पूरे इधर उधर थे, वो आँख भी सीधे हो गए और लेफ्ट आइज थोड़ी सी वो हो जाती थी इनको, अब वो भी ठीक हो गई। और एक सबसे बड़ी चीज़, ना इनको बुखार आ रहा, ना वॉमिटिंग्स हो रहे, ना खांसी हो रही। और रात भर हल्लक पक जाता था, हल्लक पक के इनको सांस लेने में मुश्किल होता था, बहुत मुश्किल होता था। फिर इसके वजह से एंटीबायोटिक्स डालो, हॉस्पिटल में शरीक करो, बहुत प्रॉब्लम। और मुंह में पूरे छाले भर जाते थे, कोई चीज़ इनको नहीं खिला सकते थे। अब मुंह में छाले नहीं हो रहे। हाँ, अब फ्रूट्स वगैरह भी खिलाए तो एप्पल खिला रहे हम, और 1 से 2 सब्जी खिला रहे, नहीं तो पहले कुछ भी नहीं खिलाते थे। अब सब्जी खिला सक रहे, थोड़ा सा नॉन वेज भी खिला रहे, नहीं तो ज़रा एक टाइम का नॉन वेज में पूरा मुंह पक जाता था गरम से। वी टॉकिंग अबाउट केस ऑफ अनायशा। अनायशा का केस हम ले रहे हैं, जो 22 साल की लड़की है, हैदराबाद से है। और इसका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो हाइपॉक्सिक इंसल्ट था, पर वो आगे बढ़ते बढ़ते पेरिवेंट्रिकुलर लुकोमलेशिया हो गया। और दूसरी चीज़ ये हो गई कि उसका ऑलरेडी इल डिफाइंड सिग्नल एबनॉर्मलिटी थी, जो उसके ब्रेन से स्पाइन के बीच में था। उसके अंदर सिग्नल सही ढंग से नहीं जा रहे थे बॉडी के अंदर। सो बिकॉज ऑफ दैट आप समझ सकते हैं कि पूरा बॉडी जो है स्पैस्टिक हो जाता था। अब जहाँ पे उन्होंने 22 साल की लड़की है, ऑफ कोर्स दे गोइंग टू लुक एट अदर ऑप्शंस एंड दे विल कीप लुकिंग एट गेटिंग द बेस्ट ट्रीटमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट डॉक्टर्स। पर यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि जहाँ पे हम सिर्फ वेस्टर्न मेडिसिन, या हम कहेंगे कि एलोपैथी
का जो रूट है एक वही पकड़ के रखते हैं। बट इन्होंने जब यहाँ पे शुरू किया है, जब से ट्रीटमेंट शुरू किया है, उसकी एमआरआई चेंज हो गई है, उसकी बॉडी का एक्सरे जब हमने लिया है तो वो स्पाइन जो स्क्लेरोसिस के शेप में थी वो अब जो है वो पूरी स्ट्रेट हो गई है। ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स जो हम यहाँ पे करते हैं दी अमृतम के अंदर, ये चेंजेस आते कोई भी एज हो जाए। और ये आप देखेंगे मेरे जितने भी केसेस हैं वो हर अलग अलग स्टेज के बच्चों के अंदर चेंजेस आते हैं। ऐसा नहीं है कि इट इज़ कम्स ओनली इन वन स्टेज, नो मैटर व्हाट स्टेज योर चाइल्ड इज़। बट देखो एक माँ बाप के लिए एक 22 साल की लड़की इस स्टेज के अंदर भी बच्ची की तरह ही होती है, बिकॉज वो ब्रेन डेवलप नहीं होता है, ग्लोबल डेवलपमेंट होता ही नहीं है। Okay, so try and get the treatment as early as possible, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर आंसर बस एक मेन स्ट्रीम मेडिसिन के अंदर हो। आप दोनों को साथ में लेके चलिए, जस्ट द वे अनायशा के पेरेंट्स अभी लेके चल रहे हैं और बहुत अच्छा चेंजेस है। अगर आप कहेंगे हाइपोक्सिक इंजरी के अंदर कभी भी चेंज नहीं आता है, अगर ये किसी ने आपको बोल दिया है, देन डेफिनेटली दे आर इल इन्फॉर्म्ड। आप उनको ये ज़रूर बताइए और प्लीज़ हैव अ लुक एट द फुल केस ऑफ अनायशा, और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा उन पेरेंट्स से, और आपको एक होप भी मिलेगा। अभी सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी फिर एक हम सेकेंड विजिट को आए मैडम के पास, फिर थोड़ा ट्रीटमेंट के लिए, मगर इतना है थोड़ा सा हमारे को गैप ज़्यादा होगा, इतना गैप नहीं देना था। थोड़ा हमारे घर वालों की भी तबीयत ठीक नहीं थी, 6-8 महीने से पैर फ्रैक्चर होगा था, इसलिए 6-8 महीने डिले होगा जी। मगर यहाँ पे देखिए मेरे मैं हिसाब से बता रहा हूँ, मेरे बच्ची के जो तकलीफ़ा पहले थे अब अच्छे हुए, मैं मेरे दिल से बोल रहा हूँ। और किसी के साथ अगर किसी को भी ऐसी तकलीफ़ है तो आप डॉक्टर निशी मैडम के पास आ सकते, ये बहुत भरोसे का है। एक मोमेंट ऐसा आया, डॉक्टर मेरे को हैदराबाद के एक मशहूर हॉस्पिटल के डॉक्टर बोले इनको वेंटिलेटर पे डालना पड़ता, वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती, बच्चे को वेंटिलेटर में जाने वाली है। कब क्या होता है कि रातों रात हम 8-8 दिन 10-10 दिन हॉस्पिटल्स में रहते थे। और एक डॉक्टर तो ये बोले थे, बेड पे है, मैं आज भी गवाह हूँ, ये इनको मुंह से खाना नहीं डाल सकते, हम पेट कट करके अंतड़ी वो एक पाइप डालेंगे, वहीं से आप सब चीज़ डालना बोल के लेके चले जा रहे थे। ये फसली पूरी ये जो है ना स्ट्रेट था ऐसा, तो पूरे अंदर के लंग्स पूरे जाम हो गए थे। खांसी आई तो रुकती नहीं थी, खांसी बलगम निकलता नहीं था, खांस के बच्चे को ऐसा सारा दिन खांसी से है बच्चे। मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह जब से हम डॉक्टर निशी मैडम के पास आए तो खांसी तो भूल गए, खांसी भूल गए, बलगम क्या है भूल गए, बुखार क्या है भूल गए, और मुंह में छाले कभी कभी ऐसा होते, और हल्लक पकना ख़त्म हो गया। हर चीज़ कुछ भी हुआ तो एक टाइम के उसमें कम आता। सर्दी तो इतनी होती थी 8-8 दिन तक नहीं आती थी। इंटरनल पूरा सही कर दिया जी, इंटरनल का तो बहुत हमारे को फ़ायदा हुआ, और बॉडी भी मैक्सिमम लूज हुई पूरा, नहीं तो स्टिफनेस पूरा भरे हुआ था, मुट्ठी पूरा ऐसा यूँ टाइट करके यूँ बंद कर लेते थे। अब देखिए मुट्ठी खोल रहे, देखे आप ऐसा पूरा खोल रहे, और जैसा बोले ऐसा हाथ उठा रहे। हम यूपी गए, बॉम्बे गए, दिल्ली गए, जयपुर गए, औरंगाबाद गए, कई जगह गए हम, मगर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ डॉक्टर निशी मैडम के पास आने के बाद रिजल्ट कहीं भी नहीं मिला। मगर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जब से डॉक्टर निशी मैडम का फर्स्ट विजिट के बाद काफ़ी फ़ायदा हुआ, और हम आते रहेंगे तो फॉलो होके बच्चियाँ इंशाल्लाह और काफ़ी ठीक होंगी जी। और मेरे को तो सबसे गुजारिश है, जिसके भी माँ बाप अब देखिए ये 23 ईयर्स के हैं, आप लोग अगर स्टार्टिंग में अगर यहाँ के आ गए, आप मैडम से कांटेक्ट करें, डॉक्टर मैडम से, तो इंशाल्लाह आपको भी बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। देखिए जी, हम जो तकलीफ़ें उठाए आप लोग मत उठाओ प्लीज़। एक अना आयशा के पेरेंट्स से रिक्वेस्ट
कि है कि आप लोग अपने बच्चों को सही वक्त पे सही इलाज करके आप लोग अच्छा कर लो, ताकि उन्हों भी दुनिया में दुनिया का जो भी हर आदमी जो दुनिया का लुत्फ उठाते उनको भी उतना पूरा मिले। बच्चे में पहली उसमें इम्प्रूवमेंट क्या है, देखिए आई कांटेक्ट सही हुआ, और एक सबसे ज़्यादा सर्दी ज़्यादा हो जाती थी, खांसी ज़्यादा होती थी, इम्यूनिटी बढ़ गई, और टाइफाइड होता था, ये सब चीज़ होती थी। ये जब से हम फर्स्ट विजिट के बाद है ये सब चीज़ ख़त्म हो गए। ज़रा होते टेम्परेचर होते फिर हम समझ जाते चलो भाई अब हमारे को दवाखाने को जाना है, एडमिट होने का है, बच्चे को करना ही चाहिए कैसा भी बोल के। जब से डॉक्टर निची मैडम के पास है एक वक्त भी एडमिट नहीं हुए हम हॉस्पिटल में। अब वो ये तकलीफ़ हम बता तो नहीं सकते, बट जो हम तकलीफ़ उठाए ज़िंदगी में। इम्प्रूवमेंट्स तो बहुत है भाई, हमारे को मालूम है इम्प्रूवमेंट्स बहुत है, और हर चीज़ का इम्प्रूवमेंट है, ऐसा नहीं एक आध चीज़ नहीं, हर चीज़ से इम्प्रूवमेंट, हर चीज़ से इम्प्रूवमेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह हम हमारी मेहनत रंग लाई समझे। जी जी।